नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लियर एग्जाम पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान पटवारी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसकी आंसर की हम आपके साथ साझा करेंगे और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी और आप इसमें देखकर अपने सही प्रश्नों का अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितने प्रश्न सही करके आए हैं और कितने गलत। तो पहला प्रश्न साइंस से पूछा गया था। 24 घंटों के दौरान ऐसा भी समय होता है जब पौधे ना तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ना ही CO2। तो यह समय होता है सांध्य प्रकाश, ट्विलाइट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो डैश के कारण बड़ा प्रतीत होता है। तो अपवर्तन के कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण बड़ा प्रतीत होता है। एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है। तो पुरुषों में पूछा गया है 13 से 18 ग्राम प्रति 100 मिली रक्त पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न का मिलान करना है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सिल्वीकल्चर वन वर्धन और विटीकल्चर अंगूर की खेती। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 231। एक मधुमेह रोगी में डैश द्वारा शर्करा की जांच की जाती है। शुगर टेस्ट किसके द्वारा किया जाता है? बारफोर्ड टेस्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फल पक्कन के डैश के द्वारा उद्दीपित की जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, एथिलीन के द्वारा। वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से व्युत्पन्न है जिसका संबंध होता है गाय से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न पूछा गया है, हड़प्पा स्थल और स्थान के किस स्थान पर पाए गए हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 2413, कालीबंगा राजस्थान। बी सिंध, मोहनजोदड़ो सिंध से, और हड़प्पा पंजाब से, सूरकोटड़ा ऑप्शन नंबर 3 गुजरात से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए राजवंशों का सही क्रम है? नंद, मौर्य, कुषाण और गुप्त। नंद, मौर्य, कुषाण और गुप्त। अगला प्रश्न पूछा गया, जहांगीर के शासनकाल में कंधार पर इसके कारण पुनः अधिकार नहीं किया जा सका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर 3 इनकरेक्ट होगा। इक्ता प्रथा को सांस्थानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश के द्वारा। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन डैश के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम पूछा गया तो सही जवाब होगा 1, 2, 4, 3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बांग्लादेश डैश को स्वतंत्र हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया है, किसे संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, राजेंद्र प्रसाद। डैश के द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई 31वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर डी 2143, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और एन संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, तर्क और संदर्भ के रूप में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए व आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत के किस मंत्रालय द्वारा विभिन्न संकेतकों पर आधारित राज्यों के सुशासन को मापने के उद्देश्य से सुशासन सूचकांक विकसित किया गया? ऑप्शन नंबर ए कार्मिक मंत्रालय के द्वारा। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनघड़िया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण को एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग रखते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 104 संविधान संशोधन 2020। निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है? तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा विदर है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पाल घाट। और अगला प्रश्न कंपनीज और प्रोडक्ट से संबंधित है, तो इसका सही जवाब होगा 3412। BHEL किससे संबंधित है? इलेक्ट्रिकल से। HAL एयरोनॉटिक्स से। और SAIL किससे संबंधित है? लोहा और इस्पात से। HOCL संबंधित है रसायन से। अगला प्रश्न है, भांकड़ा, नागल, हीराकुंड और कोसी परियोजनाएं क्रमशः कौन सी नदियों पर स्थित है? सतलज, महानदी और कोसी। अगला प्रश्न पूछा गया है, ब्रोमिनित ज्वाला मंदक को कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और सजावट के सामानों में उपयोग किया जाता है। कुछ आकांक्षाएं क्यों हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक कथन। भारत में सामाजिक वनीकरण पद का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ 1976 में। ऑप्शन नंबर बी। विश्व ओजोन दिवस, बहुत आसान प्रश्न पूछा गया है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। 31 अगस्त, एक मिनट, हमारे प्रश्न
31 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के 9 नए जजों ने शपथ ली। अब सर्वोच्च न्यायालय में महिला जजों की संख्या है ऑप्शन नंबर ए 4 है। 1 सितंबर 2021 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए संसदीय पहुंच कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन नंबर सी श्री ओम बिड़ला ने। 29 अगस्त 2021 को अल्जीरिया के समुद्र तट पर भारत व अल्जीरिया की नौसेनाओं द्वारा प्रथम नौसैनिक अभ्यास किया गया। किस जहाज ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो तबार जहाज ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, INS तबार। अगला प्रश्न है 1 सितंबर 2021 को SBI ने डैश पर तैरता हुआ ATM खोला, तो डल झील श्रीनगर में खोला। अगला प्रश्न है उज्ज्वला 2.0 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 10 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया महोबा यूपी से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 7 जुलाई 2021 को निम्न में से किस मंत्री ने स्वास्थ्य व परिवार कल्याण के नए मंत्री के रूप में शपथ ली? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मनसुख मांडविया। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार की योजनाएं व उनके प्रवर्तन की तारीखों का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी समर्थ योजना। किस राज्य ने सोनू सूद को कोविड टीकाकरण के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर सी पंजाब ने। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे प्रतिष्ठित 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर सी रजनीकांत को। आगे के प्रश्न है राजस्थान के कृष्णा नागर के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, तो सही जवाब होगा 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट नहीं होगा। अगला प्रश्न है हिंदी से पूछे गए प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सही होगा ऑप्शन नंबर सी महेश्वरीय। अगला प्रश्न है किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग है? अंतःकरणीय और अकथनीय। अगला प्रश्न है त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है? द्विगु समास का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 42 में अर्थभेद सही नहीं है, तो आदि आदि। अगला प्रश्न है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो विष्णु, लक्ष्मीपति और महेश्वर। किस विकल्प में युग्म है? विलोम युग्म। सत्कृत और निरादृत। अगला प्रश्न है शब्दों पर विचार करना है, सभी शब्द शुद्ध हैं, तो 1 और 4 आत्मोन्नति और ध्यान आकर्षण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? पढ़ना एक आवश्यकीय कार्य है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? दोपहर के बाद का समय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द है? तो डिफेमेशन मानहानि। दांतों से काटना मुहावरा पश्चाताप करते रह जाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एडजर्नमेंट शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द है। ऑप्शन नंबर डी स्थगन। और आगे इंग्लिश के प्रश्न हैं, इनकी आंसर की हम अभी आपको बाद में बताएंगे लास्ट में। मैथ के प्रश्नों पर चलते हैं। पहली 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात करें, तो 15.16। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 252। अगला प्रश्न है एक बेलनाकार पात्र जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, पानी में का स्तर बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए 9/4 सेंटीमीटर। एक आदमी प्रतिमाह 87,875 रुपए खर्च करता है और अपनी आय के 12 से 1/2% की बचत करता है, तो 1000 रुपए उसकी मासिक आय होगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 20 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। साधारण ब्याज दर पर यह कितने वर्ष में इसकी 2 गुना हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष में। अगला प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज पर से पूछा गया है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 2n वर्ष में। यदि 45 मीटर की एक समान छड़ का वजन 171 किलोग्राम है, तो उसी तरह की 12 मीटर छड़ का वजन होगा। ऑप्शन नंबर ए 45.6 किलोग्राम। अगला प्रश्न है 10 वस्तुओं की लागत कीमत 7 वस्तुओं की विक्रय कीमत के बराबर है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 42 सही 6/7। और यह बोर्ड मास से पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 4। आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच 23 मीटर का अंतर है, परिमाप दिया गया है, क्षेत्रफल निकालना था, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 2520। और अगले प्रश्न है कंप्यूटर से पूछे गए हैं। एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया गया है, जिन्हें आगे उपविभाजित किया जाता है सेक्टरों में। एक कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल, शिफ्ट, डिलीट और इंसर्ट कुंजियों को जाना जाता है फलन कुंजी के नाम से। कंप्यूटर मॉनिटर को डैश के रूप में जाना जाता है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी VDU। आप फाइलों को डैश में भंडारण कर व्यवस्थित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए फोल्डरों में। MS वर्ड एक उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। लिनक्स प्रचालन तंत्र है ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र। ऑप्शन नंबर सी। किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रचालन तंत्र को। अगला प्रश्न है पुरानी MS-DOS फैट फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी 8।
लैन का पूर्ण रूप है लोकल एरिया नेटवर्क। प्रचालन तंत्र में बूटिंग का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटर पुनः चालू करना। स्प्रेडशीट प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्याओं की गणना देता है? ऑप्शन नंबर बी, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। MS पावर पॉइंट में किस प्रकार का दृश्य उपलब्ध नहीं है? तो सही जवाब होगा एक्सट्रीम एनिमेशन, ऑप्शन नंबर ए। और अगला प्रश्न है, इसका सही जवाब होगा एक वाइसिंग HTML संपादक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, रैम से पूछा गया है। रैम हार्ड डिस्क भंडारण के समान ही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और इसका अगला प्रश्न है, कौन सा एक निवेश युक्ति का उदाहरण है? स्कैनर। राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है 30 मार्च 1919 को, जब 49 को। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सवाई मानसिंह। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में पूछा गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मीनाकारी। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मेनाल अजमेर में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 1903 में अपने जागीर क्षेत्र में चमरी कर लगाया गया, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राव कृष्ण सिंह द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़ना है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3। कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं? सिरोही, पाली और जालोर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे, ऑप्शन नंबर बी, लालदास। और अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजातीय संख्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार हैं? DRDA, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। युद्ध राजस्थान की इतिहास सीमा में चिन्हित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 2, 1, 3, 4। अगला प्रश्न है, कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तेजाजी के जन्म स्थल का नाम है खड़नाल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फूल डोल उत्सव मनाया जाता है राम स्नेही पंथ द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, वेतन और भत्तों से संबंधित है? अनुच्छेद 164। राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? 34 और 25। मुंडियार रीख्यात का विषय है मारवाड़ के राठौड़, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई अप्रैल 2006 में। और अगला प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों व तत्संबंधी तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म है? ऑप्शन नंबर बी, तृतीय चरण। अगला प्रश्न है, 2021 में घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया? लाखा खान को। जनवरी 2021 में किसे राजस्थान मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष नियुक्त किया गया? GK व्यास को। अगला प्रश्न है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निम्न में से कौन सा संस्करण 19 से 28 फरवरी 2021 को आयोजित होता था? ऑप्शन नंबर ए, 14। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहां के क्रांतिकारियों ने दिया? एरिनपुरा छावनी। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अलगोजा से। महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़ के निवासी थे। और अगला प्रश्न है, गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी, लोक नृत्य। यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? राज्यपाल को। उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है? महाराणा कुंभा। और लास्ट प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को बढ़ते क्रम में बताना है ऊंचाई के? CABD, दिलवाड़ा, जरगा, शेर और गुरु शिखर। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और आगे आने वाली प्रश्नों के आंसर की जानने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।